नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग ने एक और ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसको लेकर अब खूब हंगामा हो रहा है। देखिए, होली की छुट्टी के दिन ट्रेनिंग रख दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी भी काफी गुस्से में है और लगातार चीख चीख कर बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 की जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। जी संदीप जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक हो गया, जिसके बाद आपने देखा कि परीक्षा भी रद्द कर दी गई और 5 तारीख की जो परीक्षा होने वाली थी वो भी कैंसिल कर दिया गया। क्या लगता है अब कब होगी परीक्षा? देखिए, रद्द तो इसको होना ही था जब पेपर लीक हो गया और ये साफ साफ दिख रहा है कि जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे आंसर की छपा हुआ है। लोग 300 बच्चे अरेस्ट हो गए, तो ये तो रद्द होना बहुत स्वाभाविक बात है। हम लोगों ने मांग भी की थी कि रद्द किया जाए। और चौंकने वाली बात यह है कि 5 दिन तक बीपीएससी अड़ी रही। सरकार के तमाम लोग जो हैं उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं है, जबकि सरकार का ही एजेंसी जो है आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था कि पेपर लीक है। जी। तो ये रद्द होना चाहिए था, इसको जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि टीआरई 3 आप ले रहे हैं, तो टीआरई 3 लेने से पहले पुराने जितने लंबित मामले हैं, हमने पहले भी कहा था, उसका निपटारा होना चाहिए। अच्छा। अगर किसी को ये लग रहा है कि आपने टीआरई 2 में अनाउंस करके 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है, तो उन तमाम अभ्यर्थियों की क्या गलती है जो मिनिमम कट ऑफ को क्रॉस कर चुके थे, जो 1 नंबर या 2 नंबर से फाइनल जहां से आप लोगों ने सेलेक्ट किया उसमें ना आ पाए, या जो मेरिट लिस्ट में आ भी गए लेकिन डेट ऑफ बर्थ के चलते छूट गए। तो ऐसे तमाम लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ये लिखित में जब शिक्षा विभाग ने जवाब दिया था, बीपीएससी तैयार थी, सब कोई तैयार था, लेकिन एक अधिकारी के चलते, सिर्फ के पाठक के चलते ये नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के पाठक की वजह से रुक गया। हाँ, सब लोग जानते हैं। आप इतना चौंक क्यों रहे हैं इसमें? जानते हैं लोग, के पाठक के चलते ये रुका। और देखिए, हाल के दिनों में जितने इस तरह के अनर्गल फैसले हुए, जैसे 22 तारीख बीता हुआ जो 22 तारीख था, बिहार दिवस को बिहार कैलेंडर में छुट्टी का समय माना गया है। के पाठक ने आदेश निकाल दिया कि नहीं, टीचर को आना पड़ेगा। अब होली है, होली में पहले आपने एग्जाम रख दिया था, फिर आपने एग्जाम हटा दिया, शिफ्ट कर दिया कहाँ? गुड फ्राइडे के दिन। जी। तो गुड फ्राइडे के दिन भी छुट्टी थी, उसको भी आप निकल गए। और होली में आपने अभी तक सर्कुलर निकाला ही नहीं कि ये छुट्टी होगा। आपने कह दिया कि इस समय ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा टीचर्स को। तो ये जो छुट्टियों में कटौती है, या इसके ठीक बाद आप देखिएगा कि जब गर्मी की छुट्टी आएगी, 1 महीने तक लगातार टीचर को कहा जा रहा है कि बच्चे नहीं जाएंगे लेकिन आपको स्कूल जाना पड़ेगा, जा करके आना पड़ेगा। ये शिक्षकों के प्रति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार वो शत्रुतापूर्ण भाव रखी हुई है। ये हम पहले भी कह रहे हैं, बहुत सोच समझ के ये शब्द हमने इस्तेमाल किया कि ये शत्रुतापूर्ण भाव है। आप टीचर को एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एनिमी की तरह टीचर को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन क्यों लगता है ऐसा संदीप सौरभ? ये कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो टीचर कम्युनिटी है, उन लोगों ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी का साथ नहीं दिया था। अच्छा। अब सही बात है कि भाई कोई लोकतंत्र है, अगर शिक्षक समुदाय ने सोचा है कि उनके हित की रक्षा जो होनी चाहिए थी, या आप उस समय को याद कीजिए तो समान काम का समान वेतन की लड़ाई जीत चुकने के बाद जिस तरीके से नीतीश जी चले गए सुप्रीम कोर्ट में इनको हरवाने के लिए, और फाइनली समान काम का समान वेतन को रोक दिया गया। भाजपा ने ऊपर से आग में घी डालने का काम किया, ये कह करके कि भगवान भी धरती पर आएगा तो आपको समान काम समान वेतन या राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसके चलते शिक्षक समुदाय नाराज थे। अब वो नाराज क्यों होगा, इसलिए हम फिर से आपको नाराज करते रहेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अफसरशाही पे चली गई है। अफसरशाही के साथ एक खासियत क्या है, कई लोगों को लग सकता है कि अफसरशाही अच्छी चीज़ है, बहुत ठीक से होता है काम। जी। अफसरशाही के भीतर जो करप्शन है उस पर बात नहीं होती है। नेताओं के करप्शन पे बात आसानी से हो जाती है, लेकिन अफसरशाही के भीतर जो करप्शन है, एक तो उस पर बात नहीं होती है। और शिक्षा विभाग और भी ज़्यादा अफसरशाही में चला जाए, इसीलिए एक अधिकारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया।
अच्छा, एक अधिकारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। आप सुनील कुमार का जी जिक्र जी कर जी रहे पहले हैं। वो जी, अधिकारी जी। ही थे, बिल्कुल, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, तो उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। जी। अब दोनों लोग मिल करके, अच्छा। दोनों अधिकारी मिल करके एक मतलब साथ- कि आईएएस और पूर्व आईपीएस मिलकर के। बिल्कुल, अब ये लोग मिल करके हाँ। बिहार में शिक्षकों को का जीना दुभर कर देंगे। देखिए, मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था कि के पाठक ने एक प्लानिंग बनाई हुई थी, जिसमें जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं जी जी। बिहार बीपीएससी के माध्यम से, उनके लिए नियमावली में संशोधन कर रहे हैं। वो शायद आ भी चुका होगा, बिल्कुल जी। जिसमें शिक्षकों को दंडित करने के 101 तरीके बता दिए गए। क्या बात कर रहे हैं? 101 तरीके दंडित करने के शिक्षकों को? हर बहाने से शिक्षकों को, मतलब गाजर मूली की तरह काटना है उनको। अच्छा। जब चाहे नौकरी खत्म कर दे। जी, इस जी, जी। सरकारी नौकरी आप दे रहे हैं और आपके अधिकारी खुलेआम इस तरह के नियम बना रहे हैं कि हम शिक्षकों के खिलाफ कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 101 तरीका जो चलता है ना, जी, कि जी, झूठ जी। बोलने के 101 तरीके, बिल्कुल। तो उसी तरीके से शिक्षकों को उत्पीड़ित करने का, दंडित करने का, उनकी नौकरी छीन लेने का के पाठक ऐसी नियमावली बना रहे हैं। बना रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आने वाला है, आ चुका होगा। जी जी जी। तो ये जो चल रहा है बिहार के अंदर, इसको बंद होना चाहिए और शिक्षकों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके ही आप बेहतर कर सकते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि के पाठक के इन फैसलों के चलते बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो गया। ये उन्हीं को लगता है जो पटना में बैठ करके बयान देते हैं। जी। ग्राउंड पे जो लोग जा रहे हैं, जैसे हम लोग लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, हम देख रहे हैं कि स्कूल में शिक्षक तो काफ़ी है, संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं स्कूल? नहीं आ रहे हैं बच्चे, और बच्चों का अटेंडेंस जा रहा है। अच्छा, मतलब ये अलग तरीका है। हाँ, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया लोगों को कि वो 50 बच्चे भी आएंगे तो वो 150 बच्चों का लिस्ट भेज देंगे कि 150 बच्चे आ जाए जी, थे। जी। क्या कर सकते हैं आप? तो एक बेहतर माहौल से ही ये संभव है, ऐसे संभव नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा संदीप जी, कि अभ्यर्थी फिर से एक बार गुस्से में है और लगातार कह रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी 1.0 और 2.0 की भी जांच होनी चाहिए। क्या संदीप सौरभ को भी लगता है कि कुछ इस तरह की धांधली उस वक्त भी हुई होगी? देखिए, टीआरई 1 को लेकर के तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी। टीआरई 2 में कई लोगों को लगता है। आपको भी शक है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, टीआरई 2 में चूंकि कट ऑफ अचानक से हाई चला गया, जी। और ये सब लोग जानते हैं कि कट ऑफ अचानक से हाई चला गया, लेकिन तब है कि छोटे मोटे जो कदाचार हो सकते हैं वो एक अलग बात है। छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं परीक्षाओं में, लेकिन पेपर लीक का चूंकि कोई सबूत नहीं था उस समय। अगर किसी को लगता है, किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उस समय भी पेपर लीक हुआ था, तो उनको देना चाहिए था सबूत। आज भी अगर लोग इस सबूत के साथ आए तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको रिकॉग्नाइज करे उस सबूत को और उस पर जांच कह रहे हैं करे। कि मामला अब कोर्ट भी जाएगा। नहीं, कोर्ट तो आप कोई ठोस सबूत, कोई अगर बिल्कुल बहाली, सबूत होगा तभी कह रहे हैं। कोई अगर बहाली हुई है और बहाली हो जाने के बाद, नौकरी कर लेने के बाद, नौकरी करने वाले लोग द्वारा पेमेंट उठा लेने के बाद, अब आज कहा जाएगा कि उस पर जांच कीजिए नहीं तो हम कोर्ट चले जाएंगे, तो कोर्ट तो मेरे ख्याल से ऐसे डायरेक्ट सुनेगा नहीं। कोई ठोस सबूत हो, कोर्ट तो ये कहेगी भाई कि आप सरकार के पास लेके गए हैं ये मैटर, सरकार से आपने मांग की है, जी। तो पहले तो उसको सरकार से मांग रखना पड़ेगा ठोस सबूत के साथ। तो मेरे संज्ञान में तो उस तरह का कोई सबूत टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए नहीं आया। नहीं आया है। 2 में निश्चित तौर से एक बात है कि वहां पे कट ऑफ इतना हाई अचानक से क्यों गया, जिस वजह से शक हो रहा है, जिसकी वजह से शक लोगों को हो रहा है। शक हो रहा है। लेकिन अगर मामला कोर्ट जाता है संदीप जी, तो फिर लाखों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक जाएगी। अब देखिए क्या हो सकता है। अब कोर्ट का अगर फैसला आ जाएगा तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, बिल्कुल। फिर उसके ऊपर के कोर्ट में जाना पड़ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि जो बहाली हो गई उसमें अगर कुछ गड़बड़ी किसी को लग रही है तो आप पूरी बहाली को रद्द कर दीजिए। जी। ऐसे देखिएगा तो बिहार की सारी बहालियां फंस जाएंगी, तो वो नहीं है, संभव है। लेकिन हाँ, ये हम कहें कि अभी से सरकार पेपर लीक को लेकर के अगर गंभीरता नहीं अपनाएगी तो ये समस्या इसी तरह बनी रहेगी। अच्छा, होली का मामला सबसे पहले संदीप सौरभ ने ही उठाया था, हम लोगों ने चर्चा भी की थी। देखिए, होली में अब परीक्षा तो नहीं ली जा रही है, लेकिन होली में ट्रेनिंग रख दी गई है, वो भी 19,200 शिक्षकों को होली वाले दिन ट्रेनिंग करना होगा। क्या लगता है क्यों इस तरह के आदेश बार बार निकाले जा रहे हैं? मैंने कहा ना कि बिहार में शिक्षकों को क्लर्क लोग समझ रहे हैं। शिक्षकों को क्लर्क समझ रहे हैं। क्लर्क और शिक्षक में अंतर है। क्लर्क का वही काम नहीं है जो शिक्षक का काम है, बिल्कुल। और उसी पैमाने पे बिहार के नियोजित शिक्षक हों, बीपीएससी के शिक्षक हों या
कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षक हों, सबको एक ही पैमाने पर रौंदा जा रहा है और ये शिक्षा के लिए हानिकारक है। आप शिक्षकों को क्लर्क समझ लेंगे। बिल्कुल जी। और उनको एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कितनी देर पढ़ाएगा, कितना दिन पढ़ाएगा, इन सब के लिए अगर पहले से कानून बना हुआ है, कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट को अगर देखा जाए तो प्राइमरी के बच्चे कितने घंटे पढ़ेंगे, साल में कितने घंटे की पढ़ाई होगी, ये सब चीज़ है। उसको जब बिहार पहले ही फुलफिल कर रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा कर रहा है, तब शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती, उनके समय में कटौती, ये सब नहीं करना बार बार पर्व त्योहारों में इस तरह का कुछ एग्जाम रख देना, ट्रेनिंग और रख देना। कई लोगों को लगता है कि ये शिक्षा के लिए बड़ा अच्छा है। जी नहीं अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप बच्चों को कह देंगे कि आप होली के दिन क्लास आइए तो मन लगेगा, उनका मन नहीं लगेगा और पढ़ाई से जो एक दूरी बननी शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर, वो पढ़ाई से आनाकानी करने लगते हैं, इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये खामखा मतलब क्यों बहस करवाना, ये मेरे ख्याल से शिक्षा विभाग के अंदर एक रणनीति चल रही है। अच्छा। मैंने पहले कहा था कि शिक्षा विभाग इस दौर में पिछले 2-3 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग के अंदर है। और ख़ास करके बिना कोई टेंडर के जो आउटसोर्सिंग एजेंसी वाला मैटर मैंने उठाया था, बार बार उठाया, बार बार बोला, सदन में उठाया, सवाल स्वीकृत हुआ, कोई लिखित जवाब आज तक नहीं मिला। 2 बार सदन में उठा, कोई लिखित जवाब नहीं आया, जबकि उसका लिखित जवाब देना अनिवार्य था। वो तारांकित प्रश्न था मेरा, नहीं दिया गया जवाब। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, वहां से कोई जवाब नहीं आया। शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा था कई आपने? दफा, एक बार नहीं, अच्छा। 2-3 दफा लिखा, अच्छा। हर तर्क और सबूत के साथ, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जी। ये जो अगर मामला खुलासा होता है कि भाई आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा, आप जा करके देखिए ना, स्कूलों में 70,000 का बिल बनाया गया है कंप्यूटर का। कंप्यूटर आपको बाकरगंज में वो 10,000 में मिल जाएगा। जिक्र किया था इसका। शेड बनाया जा रहा है स्कूलों में, मुश्किल से 80-90 हज़ार, 60-70 हज़ार का शेड होगा, 4 लाख का बिल बन रहा है। 4 लाख की बिल बन रही है जी। ये जो करप्शन हुआ, और क्यों उसी कंपनी को मिला, तो ये जो करप्शन है इसको ढकने के लिए, इस पर बात ना हो, इस पर चर्चा ना हो, इसलिए सनसनीखेज मामले डाल दिए जा रहे हैं। छुट्टियों में कटौती, होली के दिन बच्चों को जाना पड़ेगा, इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं क्योंकि असल मुद्दा पे बात नहीं हो पा रही है इसके चलते। जी। तो ये करप्शन को ढकने का भी एक तरीका है। क्या लगता है संदीप जी, देखिए नए शिक्षा मंत्री आ गए, लगता है कि कुछ सुधार होगा अब शिक्षा विभाग में, इस तरह के आदेश पर अब रोक लगेगी? देखिए बीजेपी भी आ गई, नए शिक्षा मंत्री केवल आए होते तो हम लोग को यकीन है ना। बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है जी? बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि उनकी राजनीति फैले जनता में, उनकी राजनीति, उनकी विचारधारा जनता में स्वीकृत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षित लोग ना हो। अच्छा। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, तार्किक हो जाएंगे, विज्ञान को मानने लगेंगे, तर्क को मानने लगेंगे, आधुनिकता बोध जो है उससे अपने आप को सुसज्जित करने लगेंगे, तो आप भाजपा की राजनीति में फंसी नहीं। खीस में तो ये नहीं बोल रहे हैं ना संदीप सौरभ की सत्ता में बीजेपी आ गई है, मैं क्यों बोलूंगा खीस में इसको? आप भाजपा की विचारधारा, आप संघ की विचारधारा देखिए, आप बंच ऑफ थॉट जो उनकी किताबें हैं उसको पढ़िए जी। और आज में शिक्षा का जो मूल्य है, यही बीजेपी शिक्षकों के लिए खड़ी हुई थी, याद दिला दें आपको। तो अब कहाँ चली गई? नहीं, लगातार कह रही है, आश्वासन तो दे रही है। खड़ी थी तो अब सो गई जी। खड़ी थी अब सो गई बीजेपी। अच्छा, खड़ी थी सो गई ना। उन्होंने कहा, सदन के अंदर कहा कि हम आज दोपहर में 2 बजे आएंगे, जब सदन का सेकेंड शिफ्ट होगा तो हम शिक्षकों का टाइमिंग जो है मुख्यमंत्री ने कह दिया है, हम उसको 10 से 4 करवा देंगे। कितना दिन हो गया, आज तक 10 से 4 नहीं हुआ, सो गई जी। इन लोगों ने कहा कि मल्टीपल रिजल्ट और इनएलिजिबल कैंडिडेट्स के जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। दुनिया भर के ट्वीट आपको सुशील कुमार मोदी जी का मिल जाएगा, अखबार में बयान, वो पहले ट्वीट करते हैं, वही चीज़ अखबार में छपता है। अखबार और ट्वीट, उनके बीच में क्या सेटिंग है पता नहीं जी। कहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कह रहे हैं, सो गए। अच्छा, कहाँ आप बात कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री आ गए हैं, कुछ सुधार होगा, उम्मीद है। शिक्षा मंत्री आए, सुधार होता, इसकी उम्मीद इसलिए नहीं है जी क्योंकि भाजपा के रहते हुए शिक्षा में सुधार नहीं संभव है। भाजपा की नीति अभी जो आई है 2020 में, जिस नीति को इन लोगों ने लाया था, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में FYUP का एक पॉइंट है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 साल का BA।
अब देखिए बिहार में उसको थोप दिया गया जबरदस्ती, जबकि सरकार उस समय अड़ी हुई थी कि नहीं करेंगे, नहीं लागू करवाएंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी। 4 साल का बीए कोर्स शुरू करवाने के लिए। थोप दिया गया। अब जब थोप दिया गया तो बिहार में जिन बच्चों को ग्रेजुएशन करने में 6,000 फीस लगता था टोटल फीस, अब वो बढ़ के 30,000 हो गया। अच्छा, 6,000 बढ़ के 30,000 हो गया। आप ग्रेजुएशन का में जो अभी एडमिशन चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बच्चों से आप फीस का डिटेल ले लीजिए कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन हुआ जी। तो उसमें कितना फीस बढ़ गया है, लगभग 30,000 चला गया है। सारा फीस जोड़ दीजिएगा, दुनिया भर का तामझाम है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता में ये है कि वंचित तबके के लोग, गरीब लोग, किसान मजदूर के बच्चे, दलित पिछड़ों के बच्चे, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखना है। अच्छा। दूर रखेंगे तभी हमारी राजनीति वो स्वीकार करेंगे, तभी रामनवमी में हुड़दंग करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। अगर पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो नौकरी की बात करने लगेंगे, नौकरी हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। वो तो रेलवे की तैयारी करने लगेंगे, रेलवे में हम 5 साल में 5600 पोस्ट ला रहे हैं। जी जी जी। तो इसलिए मैंने कहा कि भाजपा के साथ ये अनिवार्य बाध्यता है कि उनको एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करना है, कमजोर करना है, ये अनिवार्य बाध्यता उनकी। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। हमने आपको बताया है कि देखिए हंगामा तो खड़ा हो गया है, तो आज हमने इसी मुद्दे पर तफसील से संदीप सौरभ जी से भी बातचीत की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।